हेलो गाइस, एएसटी एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे फॉर्चून टेलर, जो कि बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर की शॉर्ट स्टोरी है, जो कि कैरल चोपेक की कहानी है, यानी भाग्य बताने वाली ज्योतिषी, जो कि शानदार कहानी होने वाली है। तो अगर आप इस कहानी को अच्छी तरीके से सुनना चाहते हैं और अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। कैरल चोपेक भाग्य बताने वाली ज्योतिषी में मानव अहंकार और दुर्बलता की गहरी समझ प्रदर्शित करता है। वह भाग्य लोगों के जीवन को बनाने और बिगाड़ने में भाग्य की भूमिका को रेखांकित करता है। वह इसे एक घटना के द्वारा सिद्ध कर देता है जो इंग्लैंड में घटी और जो कहीं और नहीं घट सकती थी, क्योंकि इंग्लैंड में न्यायाधीश अपनी सहज बुद्धि के अनुसार निर्णय देते हैं, कानून की पुस्तक के अनुसार नहीं देते हैं। यानी कि और जगह तो जो न्यायाधीश रहते हैं वो किसके अनुसार देते हैं, कानून के अनुसार, लेकिन जो इंग्लैंड है वहाँ पर अपनी सहज बुद्धि के अनुसार, अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं तथा अपनी बुद्धि के अनुसार वह निर्णय देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर न्यायाधीश एक मजिस्ट्रेट था और उसका नाम मिस्टर केली जेपी जस्टिस ऑफ पीस। जिस व्यक्ति के खिलाफ निर्णय दिया गया था उसका नाम था श्रीमती एडिथ मेयर्स, ठीक है ना। यह महिला जो अन्य दृष्टि से सम्मानजनक महिला थी, एक जासूसी इंस्पेक्टर मिस्टर मैकलियरी के संदेह के घेरे में आ गई थी। उसने यह जानने की कोशिश की कि यह महिला इतना धन कैसे कमाती है कि प्रतिदिन 12 से लेकर 20 मेहमानों की खातिर की जा सके। उसे संदेह हो गया कि उसका भाग्य बताने का घोषित व्यवसाय किसी और चीज़ के लिए, जैसे वेश्यावृत्ति या जासूसी के लिए आड़ हो, जिससे कि उसे पूरी सूचना मिल सके। उसने अपनी पत्नी को, जिसका नाम श्रीमती मैकलियरी था, उसे उसके घर भेजा। श्रीमती मैकलियरी ने लड़की की पोशाक पहनी और अपने मासूम चेहरे पर डरी हुई आकृति लेकर उसके घर आ गई। जब वह घर गई तो अपने विवाह की अंगूठी पहनकर नहीं आई। उसे काफ़ी समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। श्रीमती मेयर्स ने उन्हें अपने घर में प्रवेश लिया। श्रीमती मैकलियरी ने कहा कि मैं अपना भाग्य जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। उसने अपना नाम कुमारी जोन्स बताया। श्रीमती मेयर्स ने उसे कुछ ताशों के पत्ते दिए। उसने उन्हें 5 गड्डियों को रखने को कहा। श्रीमती मेयर्स ने पहली गड्डी, यानी जो ताश के पत्ते देते, क्योंकि भाग्य बताने वाली महिला थी। कौन थी भाग्य बताने वाली महिला? श्रीमती मेयर्स। मेयर्स ने पहली गड्डी का पहला पत्ता खोला। यह ईंट का पत्ता था जो धन का प्रतीक था। श्रीमती मेयर्स ने दूसरी गड्डी का पत्ता खोला। यह हुक्म का देला था जो यात्रा का प्रतीक था। इस प्रकार उसने सारी गड्डियों के पत्ते खोले और भविष्य के बारे में बताया। वर्ष की समाप्ति पर पहले विवाह हो जाएगा। यह अत्यंत धनवान युवक तुमसे शादी करने वाला है। उसे करोड़पति अथवा व्यापारी होना चाहिए, क्योंकि वह बहुत यात्रा करता है और एक अधिक उम्र का पुरुष तुम्हारे रास्ते में अड़चनें पैदा करेगा जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा, जो तुम बहुत दूर चली जाओगी, शायद समुद्र पार। श्रीमती मैकलियरी बहुत अधिक अनुग्रहित हुई इस भाग्य को बताने के लिए, लेकिन उसके पति को श्रीमती मेयर्स पसंद नहीं थी, क्योंकि उसका भाग्य, उसका संबंध ल्यूबेक से था। वह निष्कृष्ट जर्मन थी, इसलिए उसने ये संदेश अपने अधिकारियों तक पहुंचा दिया। अधिकारियों ने इस मामले में बड़ी गंभीरता से लिया और श्रीमती मेयर्स को मिस्टर केली जेपी की अदालत में उपस्थित होने का सम्मान मिला। मुकदमा शुरू हुआ। वृद्ध महिला श्रीमती मेयर्स ने तर्क दिया कि उसने भाग्य बताने का धंधा अपनाया, क्योंकि इस उम्र में रोजी कमाने के लिए वह संगीत हॉलों में नाचने तो नहीं जा सकती। जज ने उसके अंदर ताशों के द्वारा सही प्रकार का भविष्य न बता पाने का दोष पाया। वृद्ध महिला ने अपने बचाव में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति तो शिकायत करता ही नहीं है। मैं भविष्यवाणी करती हूँ तो जो लोगों को अच्छी लगती है, जो आनंद वह इनसे प्राप्त करते हैं, उसकी कीमत कुछ शिलिंग तो है। फिर श्रीमती मैकलियरी को अदालत में श्रीमती मेयर्स के विरुद्ध गवाह के रूप में पेश किया। श्रीमती मैकलियरी ने मजिस्ट्रेट को बताया कि श्रीमती मेयर्स ने उन्हें किस प्रकार से बताया था कि वर्ष के समाप्त होने से पहले उनका विवाह हो जाएगा और विवाह एक अमीर युवक के द्वारा होएगा, उसे समुद्र पार ले जाएगा। मजिस्ट्रेट ने श्रीमती मेयर्स को ताशों के आधार पर सही भविष्य न बताने के लिए फटकारा, क्योंकि हुक्म का नहला आशा का प्रतीक है, यात्रा का नहीं। फिर उसका श्रीमती मैकलियरी के बारे में आकलन गलत था, क्योंकि वह पहले से ही शादीशुदा स्त्री थी। श्रीमती मेयर्स ने अपने पक्ष में तर्क में कहा,
जो अपने पक्ष के तर्क थे उसमें कहा, वह उसने श्रीमती मैकलेरी का भविष्य उनकी आकृति और पोशाक को देखकर बताया था, लेकिन जज उसकी व्याख्या से संतुष्ट नहीं था और उसने यह महसूस किया कि वह जिस तरीके से भविष्य बताती है वह धोखाधड़ी है। मजिस्ट्रेट ने उसके खिलाफ फैसला दे दिया कि तुम्हें 50 पाउंड का जुर्माना देना होगा। ठीक है ना, कितने पाउंड का जुर्माना देना होगा? 50 पाउंड का। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं ठीक उसी प्रकार जैसे वे लोग जो खाने में मिलावट करते हैं अथवा अत्यंत घटिया इस तरह का माल बेचते हैं, न्यायाधीश ने अधिकारियों को उसे अपने देश में वापस भेजने के लिए भी अधिकृत कर दिया, क्योंकि वह विदेशी थी, उसे आदेशों को मानना पड़ा था। लेकिन लगभग 1 वर्ष के बाद मिस्टर केली मिस्टर मैकलेरी से मिले। मिस्टर मैकलेरी बड़े उदास नजर आए। उन्होंने मिस्टर केली को बताया कि श्रीमती मैकलेरी उन्हें छोड़कर चली गई थी, क्योंकि मामूली सा लेकिन दुस्साहस युवक उनके पीछे पागल हो गया था। किस प्रकार का दुस्साहसी? उन्होंने इस बात का पता नहीं चल पाया। वह मेलबोर्न का रहने वाला करोड़पति था और वे दोनों ऑस्ट्रेलिया पानी के जहाज से चले गए थे। इस तरह अंत में श्रीमती मेयर का भाग्य बताना सही निकल गया। भाग्य विचित्र खेल खेलता है जो बिल्कुल बेहुदा नजर आता है, भाग्य उसे भी घटित कर देता है। यही घटना मिस्टर मैकलेरी के जीवन में घटित हुई। मनुष्य का हृदय कितना कमजोर है यह नापा जा सकता है। श्रीमती मैकलेरी के जीवन में अकस्मात परिवर्तन से जब वह श्रीमती मेयर के घर अपना भाग्य बताने के लिए गई थी तो वह एक पतिभक्त पत्नी थी जो अपने पति के प्रति समर्पित थी, लेकिन अपने पति का कार्य पूरा कर रही थी। लेकिन श्रीमती मेयर की भविष्यवाणी ने उनके बीच में सोच में परिवर्तन ला दिया और वो महत्वाकांक्षी हो गई। वह एक अमीर युवक से प्रेम के चक्कर में आ गई और उसके साथ ऑस्ट्रेलिया भाग गई। अपने पति को ताना हाथ छोड़कर भाग्य ने श्रीमती मैकलेरी के भाग्य को उलट दिया। श्रीमती मैकलेरी दुनिया की छत पर जा बैठी और श्रीमती मैकलेरी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। यानी जो श्री मैकलेरी था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। भाग्य ने श्रीमती मैकलेरी का जीवन बना दिया, जबकि श्री मैकलेरी का जीवन बर्बाद कर दिया। और इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारी स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी फॉर्च्यून टेलर, जिसमें भाग्य बताने वाली एक ज्योतिषी के बारे में बताया गया है, वह हमारी समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।